एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। मेरा नाम है अभिषेक। पिछली दो वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से खोजे गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों वीडियो जो मैंने बनाए अगर वो भी आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम में आ जाएगा तो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम हैं? तो हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा और इसी हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा गया जो कि था हड़प्पा सभ्यता। सरस्वती सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी खोजे गए थे, इसलिए सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हालांकि ये नाम जो सरस्वती सभ्यता है ये नाम सिर्फ इतिहासकारों के मध्य ही प्रचलित रहा है। टाइम पीरियड, अगला है टाइम पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड यानी समय अवधि क्या थी? तो 2500 BC यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, जो काल था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। खुदाई का कार्य, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इसमें दो भारतीय नेतृत्वकर्ता भी थे, एक दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो थे द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर भी दो मत रहे, एक विदेशी मत और दूसरा स्वदेशी मत। विदेशी मत ने आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता माना है और विदेशी जो स्वदेशी मत था उसने द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता माना है। हालांकि बाद में स्वदेशी मत को ही प्रधानता दी गई और इसीलिए द्रविड़ को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता माना जाता है। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब होता है इतिहास का वह युग जिसमें मानव ने कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, वही कहलाती है कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदड़ो और भारत में सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो और भारत में जो सबसे बड़ा स्थल था वो था राखीगढ़ी जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है सबसे पश्चिमी स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो है सुतका-गेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित है सुतका-गेडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अगला क्वेश्चन है सबसे उत्तरी स्थल। सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर का मांदा। सबसे जो उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सुतकोतदा या सुरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऐसा नहीं है कि कृषि या खेती नहीं की जाती थी, खेती भी की जाती थी, लेकिन इस युग में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार को ही प्रधानता दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है घर बने थे। घर किससे बने थे? ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे वो ईंटों से बने थे। ईंटों की नालियां हुआ करती थी, ईंटों की ही सड़कें, पक्की सड़कें यानी हुआ करती थी और घर बने होते थे ईंटों से, पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन है मुख्य फसलें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। प्रमुख बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो है लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और यहीं से अलग अलग देशों के साथ व्यापार किया जाता था पानी के जहाजों के माध्यम से। अगला है कालीबंगा स्थित है। जो कालीबंगा है ये स्थित है राजस्थान में और यहाँ से राजस्थान के कालीबंगा से कई तरह के प्रमाण, कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो जुते हुए खेत हैं वहां से जुते हुए खेतों के निशान भी मिले हैं और काली चूड़ियां, कल भी मैंने बताया था कि कालीबंगा से
काली चूड़ियों के निशान भी मिले हैं। नाम से याद रख सकते हैं, काली का मतलब काली और बंगा यानी बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ, इसलिए काली बंगा में जो है काली चूड़ियों के प्रमाण मिले थे। अगला है सबसे बड़ा स्नान घर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नान घर मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसे नाम दिया गया है द ग्रेट बाथ। अगला क्वेश्चन है मोहरों पर पशु का चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हुई और वहां से जो मोहरें प्राप्त की गई हैं, उन मोहरों पे किसका चित्र, किस पशु का चित्र अंकित है, तो बैल का चित्र उन मूर्तियों पे, उन मोहरों पे अंकित किया गया है। अगला है रोपड़ किस नदी पर स्थित है। रोपड़ स्थित है सतलुज नदी पर। रोपड़ पंजाब में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये रूपनगर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य है, लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है धोलावीरा में लकड़ियों से नालियां बनी होती, जो नालियां बनी होती थी वो लकड़ियों से बनी होती थी। और धोलावीरा में ही सबसे अधिक जो है सुव्यवस्थित सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। सुव्यवस्थित का मतलब होता है वही लकड़ियों की नालियां। और यहाँ तीन तरह की जो है, तीन तरह के वर्गों में ये धोलावीरा बटा हुआ था। बाकी मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा था वो दो वर्गों में बटा हुआ था, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। लेकिन इसकी खास बात धोलावीरा की यही थी कि ये तीन वर्गों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे वो बने होते थे, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं वो रंगपुर से मिले हैं, जो गुजरात राज्य में स्थित है। चावल के सबसे पहले प्रमाण तो मिले हैं भारत में इलाहाबाद क्षेत्र से, लेकिन वो पाषाण युग के समय के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले खेती के प्रमाण यानी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं वो रंगपुर से मिले हैं। मोहरें जो बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो मोहरें थी वो बनी थी सेलखड़ी से। सेलखड़ी का मतलब होता है टाल्क। टाल्क पाउडर का आपने नाम सुना होगा। टाल्क जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे ही सेलखड़ी कहा जाता है और इस सेलखड़ी से ही बनी थी मोहरें। सबसे अधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। खेल में रुचि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शतरंज खेल में रुचि रखते थे। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घर बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने होते थे वो किस पद्धति में होते थे, तो ग्रिड पद्धति में सिंधु घाटी सभ्यता के घर होते थे। इसमें ये होता है ग्रिड पद्धति में जो मुख्य द्वार होता है, घर का मुख्य द्वार होता है, वो मेन रोड की यानी मेन सड़क जो होती है उसकी तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलता है। अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल मिले हैं, एक शोरतुगोई और मुंडीकाक। ये दो स्थल ही हैं जो अफगानिस्तान से मिले हैं। ये मुंडीकाक आपने कंधार का नाम सुना होगा, ये वहीं कंधार में ही स्थित है मुंडीकाक। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के हल्के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं वो बनवाली से मिले हैं, हरियाणा राज्य में जो कि स्थित है। अगला है ईंट का अनुपात। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग की जाती थी उनका अनुपात था 4:3:1 का। 4:3:1 का मतलब ऐसे कि लंबाई, जैसे ईंट की लंबाई हो गई 4 और चौड़ाई हो गई ईंट की 3 और ईंट की मोटाई हो गई 1। ये होता है 4:3:1 का अनुपात। ईंटों का जो अनुपात था वो 4:3:1 में मिला है। अगला है मातृशक्ति की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति की उपासना या मातृशक्ति की पूजा में विश्वास रखते थे। मातृशक्ति का मतलब होता है, यहाँ मातृशक्ति का मतलब माँ से तो है ही, साथ में स्त्री से भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, मातृशक्ति की पूजा में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है परिचित नहीं थे लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने यहाँ बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है शहरों का विभाजन। शहरों का जो विभाजन किया गया था इस सभ्यता में वो दो प्रकार से किया गया था, एक उच्च नगर और निम्न नगर, यानी दो वर्गों में बटी हुई थी, उच्च नगर और निम्न नगर। उच्च नगर में अमीर लोग रहा करते थे और निम्न नगर में जो गरीब लोग थे वो रहा करते थे। ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। जल प्रबंधन की व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वो की जाती थी कुएं और नाली से, यानी पीने का पानी। जल प्रबंधन में अगर देखें पीने का पानी तो कुएं से प्राप्त किया जाता था, जो कि आज भी कई जगह किया जाता है। हालांकि
कुएं से पानी, पीने का पानी, और नाली द्वारा गंदा पानी बहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी एक स्त्री की मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए। अगला है, मनके बनाने के कारखाने। जो मनके बनाने के जो कारखाने थे वो लोथल और चनहुदड़ो में पाए गए हैं। ये लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और जो चनहुदड़ो है ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, लिपि सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि उपयोग की जाती थी वो किस प्रकार की लिपि थी, तो वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि जब मनुष्य अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करता है तो वही भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती है, और ये राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। शवों को जलाने की जो प्रथा है, शवों को जलाने के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से और दफनाने के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण। सब कुछ तो हो गया, पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भी कर दो। 250 साल लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होने में, और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था बाढ़ के कारण। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो 2 वीडियो पहले बनाए हैं वो भी आप देखिए, और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हें भी याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता तो कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, जो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।